तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। और अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने बहुत कुछ किया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हमने उसको कितनी अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, कितना अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो वो पढ़ता नहीं है, खेलने घूमने चला जाएगा। कृपया करके हमको मार्गदर्शन दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है काली तिल, ठीक। काली तिल आपने ले लिया। अब काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के साथ साथ आपको केवल और केवल चाहिए क्या, केवल और केवल आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक। धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद आपको
अपने बच्चे के हाथ में दे के भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपको अपने बच्चे को भेजेंगे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। ठीक। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। तो जितनी भी माताएं हैं दूसरे उपाय में आपको, अब जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो करना है, क्योंकि हमको भी पता है कि देखिए जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ना किसी उपाय में लगता। तो आप लोग उनका जो है वो कैसे छुड़वाएंगे, ठीक है ना। आप जो उनका नशा है और मतलब पढ़ाई की ओर जो दूर भागते हैं, दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे छुड़वाएंगे और पढ़ाई की ओर आकर्षित कैसे करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक लाल फूल होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में एक लाल फूल है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार से लाना है, लाइए। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की भी फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो लाना है और अपने घर में उनको क्या करना है, स्थान देना है। ठीक। स्थान दे दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त चुपचाप आपको करना क्या है, एक लाल फूल माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। ठीक। औषधि के रूप ले लिया। औषधि के रूप लेने के साथ साथ ही आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे ना 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, उसके दिमाग में स्वयं माता जो सरस्वती है ना वो प्रवेश कर जाएंगी और उसका जो जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको उपाय बताए वो सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें और ऐसे ही रोज़ नए नए उपाय के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया। उपाय अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।